Hello friends. So today I am back with a very important topic in our this course Certificate in Professional Development of Teachers. So these are the assignments which are given to us and we have to complete in due course of time. So for your help I am discussing the first question, that is in BES 061, Understanding and Managing Adolescence Issues. You have to answer the question in about 500 words. Now, before that, we should understand the question properly, and I would request all of you to please subscribe my channel so that you can get the latest updates, because I will be making more videos related to this full course. So, briefly describe the adolescence problem that you have observed among the students of Jawahar Navodaya Vidyalaya. Prepare a checklist of adolescence problem and conduct a survey on your students and discuss the result of your survey. Wherever required, confidentiality must be maintained. Okay, इसको हम हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के बीच में देखी गई किशोर अवस्था की समस्याओं को संक्षेप में वर्णन करें। किशोर अवस्था की समस्या की एक जांच सूची तैयार करें और अपने छात्रों पर सर्वेक्षण करें और अपने सर्वेक्षण के परिणामों की पर चर्चा करें। जहाँ भी हो सके गोपनीयता बनाए रखें। So we are dealing with adolescent students obviously, and I have just written down some of the adolescent problems. So they are substance abuse, that is drugs, smoking, all these problems are there. Violence, very common. Suicide, extreme step. Bullying, including cyberbullying. Yes, bullying juniors, bullying of juniors by seniors, or some other way also. There are so many cases in our Navodaya Vidyalaya. Cyberbullying means through mobiles, through computers, when we are writing rubbish things to each other. So these all things. Sexting, ये एक नया अपने आप में एक है. I was also astonished when I was reading about it. These are the code words which are given by the students to each other so that the parents don't understand, so the teachers don't understand, because it's quite advanced. Like they have some code. Code 8 means this, code 9 means this, parents nearby, so P, N, parents nearby, P and Y, like this they will write. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अनहेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ये एक बहुत बड़ा कारण नवोदय विद्यालयों में देखा गया है. सुसाइड तक इसमें हुई है बच्चों की. और एडोलेसेंस डेलिक्वेंसी, बाल अपराध बहुत कॉमन है. लो सेल्फ एस्टीम, कई बच्चों में अपने बारे में वो सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमें नहीं आता, और इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे बच्चा 9th में आता है तो वो शाय फील हो जाता है, वो स्टेज पे जाना नहीं चाहता, वो परफॉर्म करना नहीं चाहता और क्वाइट हो जाता है. अपने ग्रुप में वो बहुत एक्टिव रहता है लेकिन बाकी जगह वो क्वाइट हो जाता है. सोशल एडजस्टमेंट, सोशली वो एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप को, कटा कटा सा रहता है कई बार. मोटिवेशन की कमी भी बच्चों में होती है बहुत ज़्यादा. न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे हमारे खास करके ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने नवोदय के रिलेशन में लिए हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी से भी हम अपने बच्चों को अपडेट नहीं करा पाते हैं, बिकॉज इतने हमारे पास हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं होता है कई बार, और कई बार नेट की प्रॉब्लम होती है, कई बार कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी से बच्चों को एकदम से नहीं कर सकते. अभी भी जो बच्चों को 11th-12th के बच्चों को टैब्स दे दिए गए हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत डिफरेंट टाइप की. हर स्कूल में अलग प्रॉब्लम है. रिलेशन विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स के ऊपर कई बार बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात पे भरोसा नहीं, कई बार फ्रेंड्स में उनको लगता है कि धोखा हो गया, कई बार उनको टीचर्स भी लगता है कि उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या अलग अलग प्रॉब्लम्स उनको होती है. टाइम मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ी समस्या है. वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं. लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग स्पेशली रिलेटेड टू करियर, ये एक आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है कि बच्चे
उनको ये पता ही नहीं उन्हें बनना क्या है जीवन में। तो यहीं से समस्या बहुत बड़ी होती है। जब हमारे पास गोल नहीं है तो हम किस दिशा में जाएं, तो दिशाहीन हो जाते हैं बच्चे। फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर हायर एजुकेशन। कुछ बच्चे होशियार हैं लेकिन उनको पता है कि उनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, 12th के बाद वो उनको एक हायर एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो ये भी एक उनको प्रॉब्लम अपने आप में करती है। इसके लिए उपाय बहुत सारे हैं, जैसे दक्षिणा आ गया, अवंतिका आ गया, कई ऐसे कोचिंग हैं जो बच्चों को ले रहे हैं। लेकिन कई बच्चे उसमें भी नहीं हो पाते, तो उसमें उन बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। तो अपने स्ट्रेस को भी उनको हैंडल करना नहीं आता कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल करें। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि बॉयज़ को नहीं इतना टोका जाता स्कूलों में, गर्ल्स को ज़्यादा टोका जाता है। और कई बार उनको ये भी लगता है कि बहुत सारे उसमें ऐसे हैं, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं। कई बच्चों का जो ग्रोथ होता है बचपन से, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं उनके संग हो जाती हैं जो उनके आगे लाइफ में डिस्टर्ब करती हैं। कई ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसमें बच्चे अपने शुरू से माँ बाप ने हॉस्टल में डाल दिया उनको, 3rd क्लास से, 2nd क्लास से, तो पेरेंट्स की कमी उनको लगती है और वो कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और इंटेंस कॉर्पोरल पनिशमेंट, कई बार बच्चों को ज़्यादा कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे पंचिंग, बीटिंग, इससे भी चाहे बहुत इन्फ्लिक्ट होते हैं। वैसे ये बैन है लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है। गैंग मेंबरशिप, ये गैंग में जाना और गैंग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर वो गैंग से अलग जाते हैं, इसलिए वो यूनिटी भी दिखाते हैं, गलत चीज़ में भी यूनिटी दिखाते हैं। और एक्सेस टू फायर आर्म्स, कई कई जगह पाया गया कि जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं या पुलिस में हैं, उन बच्चों को ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, जो एक अपने आप में एक प्रॉब्लम बनती है। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल प्रॉब्लम बताई, और इसका एक हम लोग को क्या करना था, एक सर्वे बनाना था। तो मैंने वो सर्वे भी बनाया, उसको भी यहाँ पे मैंने पोस्ट किया है, आप लोग इससे आइडियाज़ ले सकते हैं। इसमें मैंने बच्चों का नाम नहीं लिखवाया था क्योंकि नाम इम्पोर्टेंट नहीं था, कॉन्फिडेंशियल रहे ये इंफॉर्मेशन। एज, क्लास, जेंडर, आंसर इन यस नो। तो मैंने कुछ इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले, और जब भी मैं सर्वे पढ़ रही थी और मैंने इसका एक ग्राफ बनाया, तो मुझे बहुत लगा कि हाँ वाकई में ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मुझे 12वीं में अच्छे ग्रेड लाना ज़रूरी है, मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, मुझे नंबर अच्छे नहीं आते, मेरे में आत्मविश्वास, योग्यता की कमी है, कुछ टीचर्स के पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर टीचर मुझे प्रेरित करते तो मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने शरीर बनावट की वजह से या समय पर मदद न मिलने की वजह से निराश हो जाता हूँ, कुछ टीचर्स नकारात्मक टिप्पणी देते हैं जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, अगर मैं स्पोर्ट्स इत्यादि नाटक में भाग लेता हूँ तो कुछ टीचर्स मुझे कहते हैं मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। बोर्ड क्लास में सिर्फ पढ़ाई करनी होती है और किसी भी प्रकार की क्रिएटिव में भाग नहीं लेना होता। फिर अगर मुझे बचपन में सही राह दिखाई जाती तो मैं आज पढ़ाई में बहुत अच्छा होता। मेरे घर में कोई भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है जो मुझे गाइड करता। मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे पिता शराब या नशा या जुआ खेलते हैं जिसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है। तो मैंने बच्चों से बोला था कि अगर आप इसके अलावा भी कुछ लिखना चाहें, तो कई बच्चों ने लिखा कि हमारे यहाँ पिताजी माँ को मारते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और कुछ टीचर्स की प्रेरणा की वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ। तो कुछ टीचर्स मोटिवेट भी होते करते हैं बच्चों को। कुछ सब्जेक्ट मुझे सिर्फ इसलिए आसान लगते हैं क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें देखकर मुझे घबराहट होती है, किस समय क्या करना है मैं प्लान नहीं कर पाता, अक्सर मैं अपने काम में पिछड़ा रहता हूँ, पढ़ाई, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आदि मुझे बहुत बोझ लगते हैं। अगर मेरे अच्छे बन गया है तो मैं आर्ट्स लेकर कंपटीशन की तैयारी करूँगा। और मेरे लड़कियों से मैंने पूछा था कि अगर आप लड़के खेती करेंगे और लड़कियां शादी कर लेंगी, मैं अपने भविष्य में क्या करूँगा मुझे नहीं पता, मुझे अपने गोल फिक्स नहीं किया है, मेरे पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वे मुझ उच्च शिक्षा दिला सकें, मेरे ज़्यादा मित्र नहीं हैं, मैं तनाव में रहकर भी अच्छा काम कर सकता हूँ, मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कभी कभी मुझे अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने मुझे हॉस्टल में अकेला छोड़ दिया। हॉस्टल में बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, मारपीट भी करते हैं जिसकी वजह से मेरा वहाँ रहने का मन नहीं करता। कुछ टीचर्स मेरा भविष्य बता देते हैं जैसे कि वो भगवान है। कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, मेरा स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता, कभी कभी मुझे सर दर्द, पेट दर्द, सांस लेने में दिक्कत होती रहती है, मुझे ढंग से भूख नहीं लगती, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ, मेरा फालतू कामों में बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरे दोस्तों के संग रहना कभी कभी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब पढ़ाई बेकार है,
कभी कभी पढ़ने पर भी मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ों का डर मेरे मन में हमेशा बना रहता है, कभी कभी बहुत बुरे ख्याल मेरे मन में आते हैं। मैं इसका खाना अच्छा बनाते हुए भी कई बार मुझे बेस्वाद लगता है और खाने का मन नहीं करता। 8 सब्जेक्ट में इससे कहीं बेहतर कर सकता हूँ। हॉस्टल में बहुत ज़्यादा नियम कानून की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर ज़्यादा कड़ाई की जाती है। एक तरफ दुनिया कहती है कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, पर हमारे स्कूल में लड़कियों को ज़्यादा नियम सिखाए जाते हैं। कुछ टीचर्स की सोच हम लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये मेरे को जो लगे कि बच्चों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसको मैंने सर्वे किया है और इसकी रिपोर्ट भी मैंने तैयार इसी आधार पे की है। आपके स्कूल में ये सर्वे अलग हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें आप ऐड ना करें, कुछ चीज़ें ऐड करें। और पाल सर ने जो टीजीटी इंग्लिश पुरी में है, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने भी अपने स्कूल में ये सर्वे कराया और उन्होंने मुझे ये भेजा था, तो मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये सर्वे, और मैंने उसको भी इसमें डाला है। आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। जैसे कि आई फील दैट आई एम अ पर्सन ऑफ वर्थ एंड आई लाइक माई सेल्फ वेरी मच, यानी मैं एक वर्थ का पर्सन हूँ और मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। आई कैन शेप माई फ्यूचर करियर एंड लाइफ इन बेटर वे। I can focus more on offline and teacher-based studies and less on mobile phone. I use mobile phone for entertainment purpose. I can manage my studies without mobile phone. I feel disturbed due to physical and sexual changes in time. I want to spend more time with the opposite sex, friends वगैरह. I can express my secret and other problem with the teachers and parents. I feel free to express my secret and problems with my friends and seniors. I have fixed career goals and I'm preparing accordingly. I have a lot of stress and anxiety at the same time of examination. Sometimes I feel depressed. Sometimes I break the school rules and discipline knowingly. I want to play and relax a lot of time. I am happy and satisfied in my residential setup. I love my school very much. सो ये पॉल सर ने भेजा था। पॉल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए। और मैं अपने सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको भी अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम दिखती हैं तो प्लीज़ मेरे को रिस्पांस मेरे उसमें ज़रूर रिप्लाई दीजिए, ताकि मैं भी अपने आंसर्स में उन चीज़ों को ऐड कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।